हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसकी मल्टी एमईओ फॉक्सवैगन एमईओ में जो मल्टी फंक्शन डिस्प्ले में जो भी चीज़ डिस्प्ले होती है, जो फीचर्स है जो ये बताती है, ये जो डिस्प्ले है कि ये क्या चीज़ शो कर रही है वगैरह वगैरह, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि इसमें ये एक छोटा सा स्मॉल घड़ी का आइकन आ रहा है वॉच का। इसका मतलब ये है, ये 1 में है। इसका मतलब ये है कि ये इग्निशन जो है 11 मिनट से ऑन है। इसको आपको अगर ऑपरेट करना नहीं आता तो आप इस जगह से 2 और 1 चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देखा इसने कि इसमें ये 2 आ गया, यानी कि 13 घंटे 27 मिनट तक इग्निशन अब इसका ऑन रहा है। स्टार्ट रही है या उसमें स्विच ऑफ रही है, ये कुछ नहीं बता सकते, केवल इग्निशन ऑन का बताता है। चाहे आप इसमें स्टार्ट रख सकते हो या फिर इसको केवल नॉर्मली इग्निशन ऑन रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप जो एरो की को प्रेस करोगे यहाँ से ऊपर, तो इसमें ये नेक्स्ट टेम्परेचर डिस्प्ले आ रहा है। ये इंजन टेम्परेचर है कि यानी कि इस समय जो इंजन है उस कितना टेम्परेचर शो कर रहा है। उसके बाद आप नेक्स्ट एरो क्लिक करोगे तो आपको ये 33.5 जो है ये आउटसाइड का टेम्परेचर है, जो इस समय वातावरण का या बाहर का या कार के आसपास का जो एरिया है उसमें कितना टेम्परेचर आ रहा है, ये 33.5 है। उसके बाद ये आपकी स्पीड लिमिट है। यू कैन लिमिट योर स्पीड, कि आप जैसे चाहते हैं कि मैं 120 से ऊपर नहीं जाना चाहता, या अगर मैं जाऊं तो मुझे नोटिफाई करे, तो ये आपको स्पीड लिमिट करती है। जैसे कि ये सेट करना भी बड़ा आसान है, मैं आपको बताता हूँ कि ये अभी मैं अगर गाड़ी को 120 से ऊपर भगाऊंगा तो ये इसमें यहाँ पर ये डिस्प्ले होने लगेगा और एक बीप की साउंड आएगी, जिससे आपको नोटिफाई हो जाएगा कि आपकी स्पीड लिमिट से ओवर जा रही है। इसको सेट करना बड़ा ही आसान है। इसमें बीच में ये ओके की 2 बार दबानी है। उसके बाद ये लिप लिप कर रहा है, इस कंडीशन में आपको एरो की दबानी है। आप इसकी स्पीड अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, 50 से ऊपर नहीं जाना, 60 से, 65 से, 70 से, 80 से। मैं जैसे अपनी स्पीड सेट करता हूँ 120, तो मैंने 120 करने के बाद इसको ओके को प्रेस कर दिया और ये मेरी स्पीड लिमिट सेट हो गई। अब नेक्स्ट जो डिस्प्ले आएगी उसको फिर से एरो की दबानी है। ये बता रहा है आपको 0 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये ओडोमीटर है। जैसे इस पे ये जो इसका जो ये है सुई वाला जो स्पीड बताता है 18 किलोमीटर पर आवर, 80, 40, 60, 100 जो भी है, जो इसमें होगी वही इसमें होगी। इसमें डिजिटल होगी, इसमें एनालॉग है। उसके बाद ये नेक्स्ट है, इसमें ये बता रहा है किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये एवरेज स्पीड आपकी कितनी है फर्स्ट ट्रिप की। जो कि मेरी अभी 4 घंटे से गाड़ी खड़ी है तो उस समय ये डिस्प्ले 0 रहेगी, लेकिन इसमें जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा तो इसमें सेकंड डिस्प्ले आएगी, जिसमें ये बताएगा किलोमीटर पर आवर 2, यानी कि सेकंड ट्रिप। जो दो इसमें 2 ट्रिप के ऑप्शन है वो भी आगे आएंगे। तो जो दूसरी ट्रिप में जो हमारी एवरेज स्पीड निकल के आई है वो 18 किलोमीटर पर आवर की निकल के आई है। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग टाइप की है। इसमें ये स्पीड से के साथ जो इसमें टाइम डिस्प्ले होता है, इग्निशन ऑन जितनी देर रहा है और जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसके हिसाब से ये स्पीड को निकाल के देता है। और आपका इग्निशन नॉर्मली भी ऑन है तो इसकी जो स्पीड, ये जो एवरेज स्पीड है ये आपकी कम होती चली जाएगी, क्योंकि आप रनिंग में नहीं है लेकिन टाइम चल रहा है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करता है ये। उसके बाद नेक्स्ट डिस्प्ले ये है ट्रिप 2 to 48। अब ये इसमें सेम रहेगा। जब मेरी गाड़ी जैसे खड़ी है लेकिन मैंने इग्निशन ऑन कर दिया, लेकिन इसमें जो टाइम है वो चल रहा है, क्योंकि इग्निशन ऑन का जो टाइम है वो उसमें ऐड होता जाता है। तो इसको स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले को यूज़ करके ये आपकी एवरेज स्पीड को निकाल देता है। ये सेकंड ट्रिप है। फर्स्ट ट्रिप चूँकि मेरी गाड़ी 2-4 घंटे से खड़ी हुई है तो ये 0 रहेगी, ये आपको रीसेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2 घंटे से ज़्यादा अगर गाड़ी खड़ी होती है तो ये ट्रिप ऑटोमेटिकली 0 पर आकर के सेट हो जाती है। उसके बाद ये नेक्स्ट डिस्प्ले है, ये आपकी रेंज बता रहा है कि इस फ्यूल में गाड़ी कितनी चलेगी। ये रेंज एवरेज से कैलकुलेट होती है, जो इस समय करंट का जो एवरेज है कि आपका 13 बता रही है, 14 बता रही है, उसके हिसाब से ये रेंज कैलकुलेट करके देता है। आप इस चीज़ को ऐसे नहीं कह सकते कि ये 100 किलोमीटर ही चलेगी। अगर आप अच्छा एवरेज लेंगे तो ये 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट डिस्प्ले है इसमें आता है ये किलोमीटर
पर लीटर, यानी कि ये एवरेज बताता है। ये है इंस्टेंटेनियस कंजप्शन, यानी कि जब आप रनिंग स्पीड में हैं, रनिंग में हैं गाड़ी की में, तब ये इस समय कितने किलोमीटर पर लीटर का एवरेज शो कर रही है। ये जो रीसेट होता है ये एवरी 5 सेकंड के अंदर रीसेट होकर के आपको कैलकुलेट करके बताता है। स्लोली बढ़ता है, लेकिन ये बिल्कुल रीडिंग एकदम सही देता है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं कह सकते कि इसमें से आप दिखा कुछ रहा है, दे कुछ रहा है। तो इस पर आप भरोसा कर सकते हो, जो कि जर्मन इंजीनियरिंग है तो ऑफ कोर्स ये अच्छी होगी। उसके बाद ये जो सेकंड है ये 13.6 किलोमीटर पर लीटर का इसने जो फ्यूल कंजप्शन है वो दिखाया है। ये दिखाया है उसने जो ट्रिप 2 थी हमारी, ये 248 की, इसको इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो फ्यूल इसने यूज़ किया है वो इस एवरेज से फ्यूल यूज़ किया है, यानी कि इतने किलोमीटर पर लीटर उसने एवरेज यानी कि फ्यूल कंजप्शन लिया है, 13.6 किलोमीटर पर लीटर। उसके बाद ये नेक्स्ट है, ये आपका है टोटल इग्निशन ऑन, यानी कि लास्ट टाइम जब आपने इसको रीसेट किया है तब से अब तक इग्निशन ऑन कितनी देर तक रहा है। ये बताता है 13 घंटे 33 मिनट का इग्निशन ऑन रहा है। अगर मैं इसको रीसेट करूँगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, जो मैं नहीं करूँगा। अगर मैं इसको ओके को दबा के रखूँगा 3 सेकंड के लिए तो ये ज़ीरो हो जाएगा। और ये जो फर्स्ट है इसमें फर्स्ट नंबर आ रहा है, आप देखेंगे तो ये 17 मिनट के लिए अभी तक इग्निशन ऑन है। जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तब ये 12 या 11 पे था, 6 मिनट का वीडियो हो गया है, तो इसमें जो वो टाइम है वो ऐड हो गया है, जबकि गाड़ी मेरी स्टार्ट नहीं है। उसके बाद इसमें कुछ एक फंक्शंस और हैं, जैसे कि ये है सेट। इससे आप सेट कर सकते हैं क्लॉक। आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका ये 7 आइकन लिप लिप करने लग गया। इसे आप बटन को दबाएंगे तो ये नंबर बढ़ेगा। इसको आप एक बारी और क्लिक करेंगे तो ये मिनट, उसके बाद एक बारी और क्लिक करेंगे, ये आपका बताएगा कि आपकी गाड़ी लास्ट अब सर्विस पर कितने समय बाद आएगी। तो ये इसमें टाइम बता रहा है, ये 162 डेज हैं। इसमें ये जो टाइम बताता है ये डेज बताते हैं। और ये नीचे जो आ रहे हैं ये जो है 5000 किलोमीटर, ये आपके किलोमीटर, यानी कि इतनी रनिंग होने के बाद इसमें अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद ये वाली जो ट्रिप है ये आपको बताएगी, इसको आप जैसे दबाएंगे तो ये ट्रिप 1 है 212, जो लास्ट टाइम जो ट्रिप रही है 0.1 किलोमीटर मैंने जो ट्रैवल किया है, जो कि इसके 1 में रीसेट हो गई है क्योंकि कार मेरी खड़ी हुई थी। अब इसके बाद अगर इसको आप दोबारा रीसेट करना चाहते हैं तो इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, ये ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद ये जो आपकी टोटल रनिंग कितनी